चलिए इस पर चर्चा करते हैं और जरा इन आंकड़ों को और बेहतर ढंग से समझते हैं, इनके मायने क्या हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ है इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपनी इस चर्चा में। सबसे पहले गणेशोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आज के दिन जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी आए हैं। 15% के ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा था, रहा 13.5%। आपके अनुमान के मुताबिक है? जी बिल्कुल, हमारा अनुमान जीडीपी ग्रोथ का था 13%, उसके अगेंस्ट 13.5% का अनुमान एनएसओ ने लगाया है। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें हमारा अनुमान 12.6% था और 12.7% का आंकड़ा सामने आया है। तो मैं कहूंगी हमारे अनुमान के बिल्कुल मिलता हुआ एस्टिमेट एनएसओ ने दिया है Q1 के लिए। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर है। जो हीट वेव हुई थी उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था वीट के हार्वेस्ट पे, तो वो देखते हुए हमें एग्रीकल्चर का 4.5% का ग्रोथ एस्टिमेट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। और इंडस्ट्री के जो सब सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज, उन सब की ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आई है। जो हमें लग रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस का मार्जिन पे कंप्रेशन का इम्पैक्ट हुआ है वो यहाँ पे विजिबल है। लेकिन क्या किस चीज ने पावर किया है इस ग्रोथ को? देखिए, लो बेस इफेक्ट तो है ही, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। और जो हमने देखा है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं उनमें बहुत ही बढ़ के वाई ग्रोथ आई है, क्योंकि एक रिबाउंड यहाँ पे है। पूरी तरह से अभी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा रिबाउंड है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में। अगर प्री कोविड लेवल से कंपेयर किया जाए तो ये क्वार्टर सिर्फ 4.7% ऊपर है। काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जो लैगिंग सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव ही है, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी है प्री कोविड के मुकाबले। बिल्कुल अदिति जी, जैसा आपने जिक्र भी किया, हालांकि आपके अनुमान के मुताबिक आपने 13% अनुमान जताया था, 13.5% आई है। मैन्युफैक्चरिंग का आपने जिक्र किया, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि माइनिंग हमने देखा है, इन दोनों ही सेक्टर्स की ग्रोथ ने निराश किया है। पिछले 2 साल हमने देखा कोविड से हम प्रभावित थे, लॉकडाउन था जिसके चलते एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नजर आया। पर इस बार के आंकड़ों से हम क्या समझे? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर था। यहाँ पे वॉल्यूम में रिकवरी थोड़ी बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ जो कमोडिटी प्राइसेस में उछाल हमने देखा, स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद, उससे मार्जिन पे बहुत ही प्रेशर आया था। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो ऐसे आइटम्स में थी जो रोजमर्रा के कंजम्पशन के होते हैं, तो उससे डिस्क्रेशनरी डिमांड पे काफी इम्पैक्ट आया था, जिसने वॉल्यूम्स को कंस्ट्रेन किया था। तो मार्जिन पे भी प्रेशर था और वॉल्यूम पे भी प्रेशर था। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे हमने ग्रोथ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव के मुकाबले काफी कम देखी है ईयर ऑन ईयर टर्म्स में, मेनली बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन कंप्रेशन। और अब हमने देखा है पिछले 2 महीनों में कमोडिटी प्राइस में एक रीजनेबल करेक्शन अभी आ चुकी है। हमें ये नहीं लग रहा कि वो इमीडिएटली आगे पास ऑन हो जाएगी। थोड़ा बहुत मार्जिन पे प्रेशर कम होगा इस क्वार्टर में। अगर लोअर कमोडिटी प्राइसेस सस्टेन्ड रहती हैं तो वी आर होपफुल कि फेस्टिव सीजन के अराउंड जो प्राइसेस हैं उन्हें थोड़ा घटाया जाएगा, ताकि वॉल्यूम को एक अच्छा बूस्ट मिले। महंगाई आपको लग रहा है अदिति कि ग्रोथ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग कंसर्न है इन्फ्लेशन का, और इसे काबू में रखने के लिए डेफिनेटली हम देख रहे हैं जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ रही हैं, आगे और भी बढ़ेंगी। और इसका इफेक्ट ये भी कि इससे इंडस्ट्री के लिए लोन महंगा हो रहा है। देखिए, हम 3 अलग बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। एक ये है कि जो लो टू मिड इनकम सेगमेंट्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन ने डायरेक्टली वॉलेट को हिट किया है, उन आइटम्स पे जो बार बार खरीदे जाते हैं। मैं इसको आई जस्ट एक्सप्लेन। जैसे कि अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ता है, गाड़ी डायरेक्टली वॉलेट को हिट किया है उन आइटम्स पे जो बार बार खरीदे जाते हैं। मैं इसको आई जस्ट एक्सप्लेन। जैसे कि अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ता है, गाड़ी ऐसा आइटम है, बिग टिकट आइटम है कि एक फैमिली 8 से 10 साल में उसको रिप्लेस करेगी, या टू व्हीलर भी अगर आप ले लीजिए तो उसका रिप्लेसमेंट रेगुलरली नहीं होता। लेकिन आप सब्जियां हर हर 2-3 दिन में खरीदते हो। आप जो खाने का तेल है उसको रेगुलरली खरीदते हो।
आप अपना जो गाड़ी में फ्यूल भरते हो उसको भी आप हफ्ते में एक बार खरीदते हो। तो Q1 में हमने इन्फ्लेशन ऐसे आइटम्स पे देखा जो हमारे वीकली बजट को हिट करते हैं। इस वजह से डिस्क्रेशनरी डिमांड पे एक इम्पैक्ट आया। दूसरा फैक्टर जो हमने नोटिस किया है कि जो मिड टू हाई इनकम सेगमेंट है वहां पे डिमांड में एक शिफ्ट हुआ कंज्यूमर ड्यूरेबल से हटकर सर्विसेज की तरफ। वो सर्विसेज जो हम पिछले 2 साल से कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे पैंडेमिक की वजह से, अब वैक्सीनेशन के रेट्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी होने की वजह से और कोविड इन्फेक्शन कम होने की वजह से डर कम हो गया है, इसलिए कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की डिमांड काफी बढ़ गई है। और तीसरा इम्पैक्ट हमने ये देखा है कि ऐसे काफी हाउस होल्ड हैं जो पिछले 2 साल उनकी कोई इनकम विजिबिलिटी नहीं थी पैंडेमिक के ड्यूरिंग, लेकिन अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुल गई है उनकी इनकम विजिबिलिटी बेटर हो गई है, तो कम से कम उनका जो डिमांड है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में। तो बहुत ही नुआंस पिक्चर है डिमांड की, और ग्रोथ और डिमांड दोनों इवन नहीं है, अभी भी रिकवरी अनइवन है। तो हमारे हिसाब से आगे जाके भी जो सर्विसेज सेक्टर है वो ही रिकवरी को लीड करेगा इस साल में। इनफैक्ट अदिति, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने FY23 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था बताया है भारत को। भारत की जो GDP की वृद्धि औसत 7% रहने की उम्मीद मॉर्गन स्टैनली ने जताई है। RBI ने कहा है कि FY23 के लिए जो उनका अनुमान है रियल GDP ग्रोथ 7.2% है। आपके अनुमान से अगर पूरे साल के लिए अगर हम इसका आकलन करें तो क्या पूरे साल की ग्रोथ 7% से कम रह सकती है, या जो अनुमान जताए जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द? देखिए, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी उसके बाद हमने मार्च में अपना फोरकास्ट रिवाइज करके 7.2% किया था, और आज का आंकड़ा बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशन के लाइन में ही है। तो एज ऑफ नाउ हम अपना 7.2% का फोरकास्ट मेंटेन कर रहे हैं FY23 के लिए। आगे जाके मेरे हिसाब से बिगेस्ट पॉजिटिव होगा अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरते हैं, ये अपसाइड देगा हमारे ग्रोथ फोरकास्ट को, बिकॉज मार्जिन और वॉल्यूम्स दोनों पे एक अपवर्ड बेनिफिट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डाउनसाइड रिस्क होगा अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से फ्लेयर अप हो जाते हैं। बट ऑन बैलेंस अभी के लिए तो हम 7.2% का अपना ग्रोथ फोरकास्ट मेंटेन कर रहे हैं। ओके, 7.2% का ग्रोथ फोरकास्ट। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अदिति, हमसे इस चर्चा में बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।